Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त और यह व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सनातन धर्म और शास्त्रों में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशी बहुत ही पुण्यकारी होती है, लेकिन अगर बात करें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी की तो यह एकादशी साल में आने वाली सभी 24 एकादशियों में महाकल्याणकारी मानी जाती है। इस व्रत में एकादशी से लेकर अगले दिन द्वादशी पारण होने तक निर्जल उपवास किया जाता है। एकादशी व्रत कब करें, इसे लेकर लोगों में काफी संशय देखने को मिलता है। आज हम जानेंगे कि इस बार ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी व्रत किस तारीख को रखना है, पूजा व पारण किस मुहूर्त में करें और व्रत क्या खाकर आपको समाप्त करना चाहिए। निर्जला एकादशी मुहूर्त, एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जून सोमवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जून को शाम 4:21 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जून को शाम 1:31 पर। एकादशी के पारण का समय होगा 22 जून प्रातःकाल 5:28 से सुबह 8:14 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय प्रातःकाल 10:22 होगा। निर्जला एकादशी विधि, जो भी लोग इस व्रत को करने की इच्छा रखते हैं उन्हें एक दिन पहले अर्थात दसवीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करते हुए सात्विक आहार लेना चाहिए। अगले दिन एकादशी की सुबह सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि की सुबह तक निर्जल व्रत रखना चाहिए। एकादशी की सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेकर सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। घर के मंदिर में एक चौकी पर भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले चंदन का तिलक कर पीले फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग और तुलसी पत्र अर्पण करें। फिर धूप दीप कर आरती करें और पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व व्रत कथा पढ़े या सुने। और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधि पूर्वक विष्णु जी का पूजन करने के बाद पारण के मुहूर्त में व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। व्रत का पारण जरूर करें, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी का पारण कब करें? एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण आपको 22 जून प्रातःकाल 5:28 से सुबह 8:14 तक कर लेना है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। निर्जला एकादशी के नियम। एकादशी व्रत का सबसे बड़ा नियम है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को एकादशी और द्वादशी के पारण तक निर्जल रहकर इस व्रत को करना चाहिए। इन तीनों ही दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावलों और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता है। एकादशी का उपवास पारण के बाद द्वादशी तिथि को ही खोलना चाहिए। एकादशी के पारण पर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में जरूरतमंद व्यक्ति को पानी पिलाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यदि आप स्वयं प्यासे रहकर दूसरे लोगों को पानी पिलाते हैं तो इस व्रत का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। एकादशी के तीनों दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी में अन्न, फल, पानी से भरा मटका, शरबत या छतरी का दान करने से मनोकामना पूरी होती है। क्या खाकर व्रत खोलें? एकादशी व्रत श्री हरि के निमित्त किया जाता है, जिसके नियम दसवीं एकादशी और द्वादशी तक चलते हैं। एकादशी व्रत के बाद व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल और पुण्य लाभ आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी पर भगवान विष्णु जी की उपासना के बाद किस चीज का सेवन कर आपको व्रत खोलना चाहिए, इसका वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जो भी एकादशी व्रत का पारण या समापन आंवला, चरणामृत और तुलसी पत्र खाकर
करता है तो उसे जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और हर सुख प्राप्त होता है। साथ ही पारण के दिन भोजन में घी का प्रयोग करने से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है।